मैं संतोष तिवारी रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन के कक्षा 9 के छात्रों को आज हिंदी विषय पढ़ाने चल रहा हूँ। हम लोग आज वर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वर्ण जानना परम आवश्यक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण को जानने के लिए वर्ण महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वर्ण सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो हमारी भाषा बनती है ना, उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से वाक्यांश और वाक्यांश से पैराग्राफ, इस प्रकार से पूरी किताब का निर्माण होता है। अब हमारा जो वर्ण है, वर्ण कई होते हैं। इन सब समूहों को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो भेद हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह स्वतंत्र बोला जाता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं या ध्वनियों को स्वर कहते हैं। देखिए, ध्वनि और वर्ण में एक अंतर यह है कि ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है और वर्ण भाषा का लिखित रूप है। तो हम उसको मौखिक रूप में ध्वनि कहते हैं, लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। ये अंतर है। स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व माने होता है छोटा। ह्रस्व स्वर केवल 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। हम लोग एक शब्द सुने हैं अक्षर। ह्रस्व जो होता है इसे अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जिनका विभाजन न हो उसे अक्षर कहा जाता है। आ, ई, उ, री ये ऐसे वर्ण हैं जिनका खंडन या विभाजन नहीं हो सकता है, यही अक्षर भी हैं और यही ह्रस्व हैं। दीर्घ। दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हैं दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार से 7 दीर्घ हैं और 4 ह्रस्व हैं, ये 11 हो गए। और हिंदी में एक प्लुत होता है। प्लुत क्या है कि ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, इसलिए उसे प्लुत कहा जाता है। जैसे ओम, स्वर से ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय लगा, इसे प्लुत कहा जाता है। हिंदी वर्ण में 2 वर्ण और होते हैं, जिसे अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह वह होता है जिसका कहीं योग ना हो, न स्वर में न व्यंजन में। तो हमारे यहाँ 2 अयोगवाह हैं, एक है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का योग न तो स्वर में होता है न व्यंजन में, परंतु ये वर्णमाला की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए कि हिंदी में स्वर की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 11, परंतु कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। इस प्रकार से हम लोग स्वर क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानें। इस पे कुछ प्रश्न हम बनाएंगे और प्रश्न दे करके आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आप लोगों को हम व्यंजन बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के कितने होते हैं, क्योंकि 13 कुल स्वर माने जाते हैं। अब व्यंजन 39 माने। इस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और इस प्रकार से हम लोग कल व्यंजन पर चर्चा करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।